भूख से सम्मान तक। एक छोटे से भूले हुए गांव में, जो सूखे खेतों और धूल भरी सड़कों से घिरा हुआ था, एक गरीब जोड़ा रहता था, रहीम और अमीना। उनके पास मिट्टी और टिन से बनी एक टूटी हुई झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था। एक पास फटे हुए कपड़े और अपने नवजात बेटे जायन के लिए सपनों से भरा दिल। जीवन क्रूर था। ऐसे दिन थे जब रहीम काम खोजने के लिए मीलों पैदल चलता था। कभी वह ईंटें उठाता था, कभी सड़कों पर झाड़ू लगाओ। अमीना कमजोर और शांत, बस यह दिखाने के लिए पानी उबालती थी कि उनके पास खाने के लिए कुछ है, यह उम्मीद करते हुए कि जायन एक भोजन के भ्रम के साथ सो जाएगा। उनके पेट हर रात रोते थे, लेकिन उनकी आत्माएं टूटने से इनकार करती थीं। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जायन को राख में छिपे एक कीमती हीरे की तरह सुरक्षित रखा। उन्होंने उसे कभी भूखा नहीं सोने दिया, भले ही इसका मतलब 2 या 3 के लिए भोजन के बिना जाना हो। दिन खुद रहीम हर रात उसे बताता, एक दिन मेरे बेटे, तुम हमारी किस्मत बदल दोगे। एक दिन तुम धूल में नहीं चलोगे, तुम संगमरमर के फर्श पर चलोगे। जायन बड़ा हुआ। अपने पिताजी फटी हुई हाथों के साथ घर लौटे और उनकी मां जलती हुई लकड़ियों के धुएं से खांसी कर रही थी। उन्होंने चाय की दुकान के बाहर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे अध्ययन किया। अक्सर अपनी कोई किताब नहीं होती थी, केवल उधार लिए गए नोट्स और एक दिमाग जो एक ब्लेड से भी तेज है। उसने स्कूल टॉप मार्क्स के साथ पास किया, फिर शहर के एक सरकारी कॉलेज में छात्रवृत्ति हासिल की। अपने माता पिता को पीछे छोड़ना उसके लिए सबसे मुश्किल काम था, लेकिन उसे पता था कि अगर वह उन्हें भी उठाना चाहता है तो उसे उड़ना होगा। शहर में वह दिन में पढ़ाई करता था और रात में एक रेस्तरां में सफाई कर्मी के रूप में काम करता था। उसने भोजन छोड़ा, सालों तक एक ही जूते पहने और कभी भी एक फोन खरीदा। हर रुपया जो उसने बचाया उसने घर भेजा। सालों की मेहनत के बाद जायन ने मुफ्त इंटरनेट कैफे से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी। उसने एक छोटे से स्टार्टअप के लिए काम करना शुरू किया और जल्दी ही बन गया एक प्रमुख डेवलपर। उनके विचार शानदार थे और जल्द ही उन्होंने केवल दृढ़ संकल्प और ईमानदारी के साथ अपनी खुद की एक टेक कंपनी शुरू की। 5 वर्षों में जायन सबसे कम उम्र के करोड़पतियों में से एक बन गया। लेकिन पैसे ने कभी उसका दिल नहीं बदला। इसने केवल उसके माता पिता की रक्षा करने का तरीका बदल दिया। एक शाम एक काली लग्जरी कार उसी टूटी हुई झोपड़ी के सामने आकर रुकी। जायन बाहर निकला, अब लंबा, एक सिला हुआ सूट में आत्मविश्वास से लबरेज, अपने माता पिता का हाथ पकड़े हुए। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी आंखों में आंसुओं के साथ अपने माता पिता की ओर देखा और कहा, हमें अब मजबूत होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, यह जीने का समय है। वे बगीचों, नौकरों, हर दिन गर्म भोजन और आराम के साथ एक भव्य घर में चले गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन रहीम ने अभी भी लकड़ी की चलने वाली छड़ी रखी हुई थी जिसका उपयोग उन्होंने अपने हर साथ पान पर कर कठिन दिन। अमीना अभी भी अपने हाथों से आटा गूंथती थी, उन दिनों को भूलने से इनकार करती थी जब उनके पास कुछ नहीं था। और जायन, वह हर महीने गांव के स्कूल जाता था, पुस्तकालय बनाता था, छात्रवृत्ति देता था और युवा लड़कों और लड़कियों से कहते हुए, गरीबी को अपने भविष्य को परिभाषित न करने दे, अपने संघर्ष को अपनी शक्ति बनने दे।